प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 3 के प्रश्न संख्या 18 से लेकर 21 तक। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 18 से। वर्मा और शर्मा एक फर्म में साझेदार है। लाभ और हानि का विभाजन 5:3 में करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर्मा और शर्मा का यानी पुराना लाभ हानि अनुपात दिया गया है। आगे लिखता है, घोष को 1/5 भाग के लिए लाभों में साझेदार बनाते हैं। नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है घोष फॉर 1/5 शेयर के लिए। घोष पूंजी के रूप में 20,000 रुपए और अपने ख्याति के भाग के लिए 4,000 रुपए लाता है। 20,000 तो पूंजी का, 4,000 जो है वो गुडविल यानी ख्याति के रूप में लेकर के आता है। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। 4 कंडीशन दी गई है जब ख्याति की राशि को व्यापार में रखा जाए, जब ख्याति की पूर्ण राशि को निकाल लिया जाए, 50% निकाले, या जब ख्याति का भुगतान निजी रूप से किया जाए। ये 4 कंडीशन दी गई है। देखिए, जब भी हम नए साझेदार के प्रवेश पर हम ख्याति की बात करते हैं, पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो यह होता है कि क्या नए साझेदार के प्रवेश से पूर्व ख्याति खाता खुला हुआ है। अगर खुला हुआ है तो उसे हम बंद करेंगे, बाकी सब सेकेंडरी चीजें हैं। तो यहां पर कहीं पर भी प्रश्न में लिखा है क्या वर्मा और शर्मा साझेदार था, पुस्तकों में ख्याति खाता इस राशि से खुला हुआ है, नहीं दिया गया है, यानी यह एक प्रविष्टि तो नहीं होनी। अब बाद में 2 ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन फर्स्ट, यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाता है, और ऑप्शन 2, यदि नगद में नहीं लेकर के आता है। नगद में लेके आता है तो प्रविष्टि हमने पढ़ा था बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, त्याग का अनुपात। और अगर वो राशि फर्म से निकाल लेते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक अकाउंट। और अगर नगद में नहीं लेके आता है तो पूंजी खाते से हम एडजस्ट करेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ख्याति के संदर्भ में हमें इतना ध्यान में रखना है। तो खुला हुआ तो नहीं है, और 4,000 रुपए लाता है, यानी ख्याति की राशि क्या हुई है, नगद में लाई गई है। तो हम उसी अनुसार प्रविष्टियां करेंगे। पहले बात करते हैं, अगर ख्याति की राशि को व्यापार में रखा जाए। व्यापार में रखा जाए मतलब यह है कि 4,000 रुपए ख्याति जो घोष लेकर के आ रहा है वह साझेदारों में हस्तांतरण तो कर रहे हैं, लेकिन उनका विड्रॉन नहीं किया जा रहा है, वो फर्म में राशि रह रही है अभी भी। तो क्या प्रविष्टि करेंगे, सबसे पहले तो जो पूंजी की राशि लाई गई है, बैंक टू सीज कैपिटल 20,000 और बैंक टू गुडविल 4,000 रुपए, यह प्रविष्टि की जाएगी। नगद लेकर के आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट हम कर सकते हैं। टू घोष कैपिटल, कैपिटल कितना लेकर के आ रहा है, 20,000 यानी कि 20,000 रुपए। कैपिटल कितनी और गुडविल कितनी लेके आ रहा है, 4,000। तो टोटल रोकड़ कितनी लेकर के आया है, 24,000 रुपए। क्लियर है यहां तक। जितना भी पूंजी लेके आ रहा है कैश टू कैपिटल टू गुडविल। अब ये जो 4,000 की गुडविल है, साझेदारों में उनके त्याग के अनुपात में हस्तांतरण करना है। गुडविल डेबिट हो जाएगा वापस 4,000 यानी कि 4,000 रुपए। किन में जाएगी, साझेदारों में। साझेदार वर्मा और शर्मा। कौन से अनुपात में, त्याग के अनुपात में हस्तांतरण होता है, लेकिन जो नया साझेदार लाभ में हिस्सा प्राप्त करता है वह किससे, किस अनुपात में प्राप्त करता है। अगर इसकी इंफॉर्मेशन से नहीं है तो जो पुराना अनुपात है वही त्याग का अनुपात निकल कर आएगा, चाहे हम कैलकुलेट कर लें या हम चाहे उसकी गणना नहीं करेंगे। तो ऐसा मत समझिएगा कि 5:3 में डिवाइड किया है तो पुराने में कर दिया, बिल्कुल नहीं। देखिए नरेशन में लिखा है, बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय घोष क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उनके त्याग के अनुपात में हस्तांतरण होना है। और वह अनुपात कितना निकल के आएगा, 5:3। कितना आ जाएगा, 5:3 में आ जाएगा आपका 2,500 और 1,500 रुपए। इस प्रकार से जो है हम उसका हस्तांतरण करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अगर यह राशि फर्म से निकाल ली जाती तो वर्मा शर्मा डेबिट टू कैश अकाउंट एक एंट्री और कर देंगे। यहां पर ऐसा कुछ है नहीं। अब देखिए यहां पर मैं एक नोट डाल देता हूं कि सूचना के अभाव में पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होता है, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे।
जैसा कि हमने उदाहरण के द्वारा समझे थे, पुराने अनुपात, नए अनुपात, त्याग के अनुपात की गणना, उसके अंदर पहला ही एग्जाम्पल मैंने इस कंडीशन बेस्ड लिखाया था कि नया साझेदार जो हिस्सा प्राप्त कर रहा है, किससे प्राप्त कर रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो पुराना होगा वही त्याग का अनुपात होगा। तो 5:3 में इस प्रकार से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया आपकी कंडीशन नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट। अब देखिए सेकेंड कंडीशन क्या कहती है कि जब ख्याति की पूर्ण राशि निकाल ली जाए, यानी यहां तक तो कॉमन एंट्री रहेगी और विड्रॉन की एक और प्रविष्टि कर देंगे। किस प्रकार? सबसे पहले तो नगद लेकर के आने की 20,000 रुपए तो पूंजी के रूप में, 4,000 रुपए ख्याति के रूप में, टोटल राशि जो लाई गई है वो है 24,000 रुपए यानी 24,000। और इस 4,000 की जो गुडविल है इसे हम क्या कर देंगे? साझेदारों में वितरित कर देंगे। कौन से अनुपात में? उनके त्याग के अनुपात में, जो कि था 5:3। तो कितना आ जाएगा? 2500 और 1500। इस प्रकार से जो है उसका हस्तांतरण कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहां तक कॉमन है, फर्स्ट कंडीशन भी, सेकंड कंडीशन भी। लेकिन सेकंड कंडीशन में कहा है कि ये जो ख्याति की राशि है साझेदारों द्वारा फर्म से निकाल ली गई है, तो एक और प्रविष्टि कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश अकाउंट। जो भी साझेदारों को पूंजी ट्रांसफर की थी उन्होंने वह राशि निकाल ली, तो वर्मा को जो ट्रांसफर की थी वर्मा डेबिट, शर्मा डेबिट टू क्या आ जाएगा? अपना कैश अकाउंट। ये इस प्रकार से हम क्या कर देंगे? इसके संदर्भ में प्रविष्टियां जो है वो दर्ज कर देंगे। क्लियर है? वर्मा डेबिट, शर्मा डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कंडीशन नंबर थर्ड क्या कहती है? तीसरी कंडीशन कहती है कि 50% राशि निकाली जाए, यानी हस्तांतरण तो पूरा करेंगे, जब विड्रॉन की बारी आएगी तब आधी राशि ही फर्म से निकाली जाएगी। किस प्रकार? ये आपकी कंडीशन नंबर 3। सबसे पहले तो नगद राशि लाने के संदर्भ में अमाउंट जो निकल करके आएगी वो आ जाएगी 20,000 रुपए पूंजी के रूप में, 4,000 रुपए ख्याति के रूप में, टोटल जो नगद लेकर के आया है वो है 24,000। पूंजी लाने पर एंट्री बैंक टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो ख्याति नगद में लेके आता है उसके लिए कैश या बैंक टू गुडविल अकाउंट, तो कैश डेबिट टू गुडविल। और यह ख्याति की राशि देखिए इस संदर्भ में कहने की आवश्यकता है ही नहीं, ये 4,000 साझेदारों में ट्रांसफर होगा। कौन से अनुपात में होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और वर्तमान परिस्थिति में पुराना ही त्याग का अनुपात है। क्यों? क्योंकि नया साझेदार लाभ में हिस्सा किससे प्राप्त कर रहा है इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वही आपका क्या है? त्याग का अनुपात। ये ट्रांसफर हो गया 2500 और 1500। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये थी, उन्होंने राशि निकाला ही नहीं था, तो यहां तक प्रविष्टि की गई थी। सेकंड कंडीशन, पूरी राशि विड्रॉन कर ली, तो हमने एंट्री की थी वर्मा डेबिट, शर्मा डेबिट टू कैश, और पूरा का पूरा विड्रॉन कर लिया था। यहां कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है कि 50% राशि जो है वो फर्म से निकाली गई है। तो वर्मा को कितना हस्तांतरण हुआ है? 2500। शर्मा को कितना हस्तांतरण हुआ है? 1500। इसका 50% निकाला गया है, यानी कि 1250 और 750। यहां राशि निकल जाएगी आपकी 2,000 रुपए, क्योंकि आधी राशि ही फर्म से निकाली जा रही है। यानी पहली जो 2 एंट्रीज है वो प्रत्येक कंडीशन में कॉमन है, चाहे फर्म से निकाली जाए, नहीं निकाली जाए या आधी निकाली जाए, इन तीनों ही परिस्थितियों में कॉमन चल रहा है। कौन सा? बैंक टू कैपिटल पूंजी के लिए, बैंक टू गुडविल ख्याति के लिए। गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल त्याग के अनुपात में उस ख्याति का बंटवारा। अगर नहीं निकाला जाता है तो विड्रॉन की कोई प्रविष्टि नहीं है। विड्रॉन किया जाता है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक अकाउंट, पूरा राशि निकाला तो पूरा, 50% निकाला तो 50%। और कंडीशन नंबर 4 क्या कहा गया है? जब ख्याति का भुगतान निजी रूप में किया जाता है, यानी फर्म में इस संदर्भ में कोई प्रविष्टि एंट्री जो है हम दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि फर्म में कुछ है ही नहीं। ना तो फर्म में राशि आ रही है, ना फर्म में राशि जा रही है। आउट ऑफ फर्म, फर्म के बाहर निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से चुकाई गई ख्याति की फर्म में कोई प्रविष्टि नहीं करते। यानी आप और मैं साझेदार है, तो उस साझेदारी फर्म के लिए कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं, खर्चा करते हैं, इनकम प्राप्त करते हैं, लाभ अर्न करते हैं, उसी की तो प्रविष्टि करेंगे।
या अपने जो घरेलू या जो निजी जिंदगी में कोई ट्रांजैक्शन किया जाए, व्यापार के बाहर कोई व्यक्तिगत ट्रांजैक्शंस हम करते हैं, तो उन्हें फर्म की पुस्तकों में लिखते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं दर्ज किया जाएगा। निजी रूप से जो भी ख्याति की राशि चुकाई जाए उसकी प्रविष्टि फर्म की पुस्तकों में नहीं होगी। ये कंडीशन नंबर डी। निजी रूप से चुकाई गई ख्याति के संदर्भ में हम कोई एंट्री प्रविष्टि नहीं करेंगे, ना किसी खाते को डेबिट करना है, ना ही किसी खाते को क्रेडिट। क्लियर है यहां तक? चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ए और बी एक फर्म में साझेदार है, लाभ का विभाजन 3:2 दिया गया है। आगे सूचना लिखी है, सी को लाभ में 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। सी एडमिशन ले रहा है 1/4 हिस्से के लिए। सी पूंजी के लिए तो 30,000 और ख्याति की आवश्यक राशि रोकड़ में लेकर के आता है। यानी अभी तक बताया नहीं है कितनी राशि, आवश्यक राशि लेकर के आता है, तो निश्चित रूप से हमें ख्याति की राशि ज्ञात करनी पड़ सकती है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20,000। देखिए लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन, यानी ये सी की ख्याति नहीं है, फर्म की ख्याति है। तो सी का हिस्सा कितना होगा? सी आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए, यानी सी का जो हिस्सा आएगा वो आएगा 5,000 रुपए। तो आवश्यक राशि यानी 5,000 रुपए जो है सी लेकर के आएगा। नया लाभ विभाजन 2-1-1, ए और बी अपने भाग की राशि जो ख्याति उनको हस्तांतरण हो रही है उसको विड्रॉन कर लिया जाता है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट जो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे हम त्याग का अनुपात, क्योंकि हमें पुराना अनुपात दिया गया है, क्योंकि हमें नया अनुपात दिया गया है, हम त्याग का अनुपात याद करेंगे। पॉइंट नंबर 2, ये फर्म की ख्याति है, सी का हिस्सा 1/4, ये भी हम याद करेंगे। तत्पश्चात हम इसके संदर्भ में जर्नल प्रविष्टियां करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं त्याग का अनुपात। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, क्योंकि त्याग के अनुपात में ही ख्याति गुडविल का ट्रांसफर होता है। कितना दिया गया है? 3 और 2 5। तो ए का तो आ गया 3/5, बी का आ जाएगा 2/5, माइनस नया अनुपात क्या दिया गया है? 2-1-1। तो 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 2/4 और 1/4। एलसीएम लेंगे 5 और 4 का 20, 4 को 3 से गुणा की 12, 5 को 2 से गुणा की 10, 2/20। फिर एलसीएम लिया 20, 4 को 2 से गुणा की 8, 5 को 1 से गुणा की 5, बीच में माइनस है तो माइनस 3/20। तो जो त्याग का अनुपात निकल करके आया है वो आया है 2:3। इसी अनुपात में ख्याति का हस्तांतरण करेंगे। अब देखिए फर्म की ख्याति कितनी कही गई है? फर्म की जो गुडविल है, फर्म की जो ख्याति है वह दिया गया है 20,000 रुपए, और सी का हिस्सा 1/4। ये दो आवश्यक चीजें अपने को निकालना जरूरी है। पहले तो त्याग का अनुपात क्या है, दूसरा सी जो ख्याति लेकर के आएगा वो कितनी लेकर आएगा, क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट लिखा था आवश्यक राशि। आवश्यक कितनी? फर्म का 20,000 है, सी का हिस्सा आएगा अपना 5,000 रुपए। अब हम प्रविष्टि कर देते हैं 30,000 रुपए पूंजी के, 5,000 रुपए जो है गुडविल का लेकर के आ रहा है, यानी सीज कैपिटल ये तो आ गया अपना 30,000 और 5,000 जो लेकर के आ रहा है वो गुडविल,
यानी टोटल राशि जो लाई जा रही है वो है 35,000 रुपए। कितना आ जाएगा? पूंजी 30,000, 5,000 रुपए गुडविल 35। अब इस 5,000 की जो गुडविल है वो इस त्याग के अनुपात में जाएगी 2:3 में, यानी गुडविल डेबिट 5,000 और इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और वो कितना दिया गया है? 2:3, यानी 2,000 और 3,000 रुपए साझेदारों में हस्तांतरण कर देंगे, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर यह राशि फर्म से निकाल ली जाए तो एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू कैश अकाउंट और करना है। यह डिपेंड करता है प्रश्न पर, और प्रश्न में लिखा है ए बी अपने बाकी राशि को निकाल लेते हैं, विड्रॉन की प्रविष्टि और करना होगा, और वो प्रविष्टि क्या होगी? ए डेबिट बी डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना राशि है? एज कैपिटल डेबिट 2,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 और टू कैश 5,000। अगर आधी राशि निकाली होती तो 1,000, 1,500, 2,500 कर देते। कोई और अमाउंट दिया होता, इतना राशि निकाला तो हम इतना विड्रॉन करते। पूरा विड्रॉन किया गया है तो जो गुडविल ट्रांसफर हुई, गुडविल टू कैपिटल, वो कैपिटल टू कैश अकाउंट इस प्रकार से दर्ज कर देंगे। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में भी इसके संदर्भ में कंडीशन के बारे में जानकारी ली थी। यहाँ जो नया पार्ट था वो यह था कि फर्म की ख्याति 20,000 है, सी आवश्यक रोकड़ लेके आता, तो सी के हिस्से की ख्याति हमने ज्ञात की है और ज्यादा परिवर्तन कुछ नहीं है। अगला प्रश्न कहता है आरती और भारती एक फर्म में साझेदार है, लाभ विभाजन 3:2 है और वे सारथी को 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। नया पार्टनर सारथी 1/4। सारथी अपनी पूंजी के लिए 50,000 रुपए और 1/4 भाग की ख्याति के लिए 10,000 रुपए लाती है। पूंजी के 50,000, 10,000 रुपए गुडविल के लिए, ये अपने को राशि दी गई है। आरती और भारती की पुस्तकों में ख्याति 5,000 रुपए विद्यमान है, और जब भी गुडविल के संदर्भ में प्रश्न आए, ख्याति पूछा जाए, आपके माइंड में सबसे पहले यही चोट करना चाहिए कि क्या पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है। अगर खुला हुआ है तो सर्वप्रथम उसे बंद करेंगे। ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल अकाउंट इस प्रविष्टि के द्वारा, यानी इस 5,000 को बंद करना है। आरती और भारती और सारथी के मध्य लाभ विभाजन 2:1 है। नई फर्म की पुस्तकों में आवश्यक रोज नामचा का अभिलेखन कीजिए। हम यहाँ पर पहले त्याग का अनुपात जो है वो निकालने वाले हैं, क्योंकि त्याग के अनुपात के बिना गुडविल जाएगी कौन से अनुपात में? पुराना 3:2, नया जो दिया गया है 2:1। यह आपका निकाला त्याग का अनुपात। कौन कौन दे रखे हैं अपने को? आरती, भारती और सारथी। तो त्याग का अनुपात इन दोनों का ही निकलेगा। सारथी तो खुद ही एडमिशन ले रहे हैं अभी। तो आरती और भारती का पुराना था 3:2, नया है 2:1। तो 3/5 और 2/5। वर्तमान में है 2/4, 1/4। हालांकि अनुपातों के संदर्भ में जो पिछला प्रश्न दिया गया था वहां पर भी इन्हीं अनुपातों का उपयोग किया गया था। तो सीधा आ जाएगा, एलसीएम लिया 20, 4 को 3 से गुणा की 12, 5 को 2 से गुणा की 10, 2/20। एलसीएम लेंगे 20, 4 को 2 से गुणा की 8, 5 को 1 से गुणा की 5, 3/20। 2:3 जो है त्याग का अनुपात आ जाएगा। क्लियर है? पूंजी कितनी लेके आ रहा है? 50,000। गुडविल कितनी लेके आ रहा है? 10,000। और पहले से जो विद्यमान ख्याति है उसे बंद करेंगे। कौन से अनुपात में? पुराने अनुपात में बंद। देखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। नए साझेदार के एडमिशन से पहले अगर ख्याति खाता पुस्तकों में दर्ज किया गया है तो उसे पुराने अनुपात में बंद करेंगे, और जो नया साझेदार गुडविल लेके आएगा वो त्याग के अनुपात में जाएगी। तो पहले
5000 को बंद कर देंगे। आरती भारती टू गुडविल 5000 रुपए, और ये पुराने अनुपात में जाएगा। ओल्ड शेयरिंग रेशियो जो कि दिया गया है 3:2। ओल्ड रेशियो ये अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है उसे पुराने अनुपात में हम बंद करते हैं। इसके पश्चात जो नगद लेकर के आ रहा है, कितनी राशि नगद में लाई जा रही है? 50,000 पूंजी के रूप में, 10,000 रुपए जो है वो ख्याति के रूप में। तो ये 50,000 पूंजी के रूप में, 10,000 ख्याति के रूप में, ये निकल के आ जाएगा 60,000 यानी कि 60,000। अब इस गुडविल का क्या करोगे? त्याग के अनुपात में वितरित, जो कि दिया गया है 2:3। तो 10,000 को हम क्या कर देंगे? हस्तांतरण कर देंगे। गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, कौन सा अनुपात? त्याग का अनुपात, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और वो हमने निकाला था 2:3, यानी कि 4,000 और 6,000 रुपए। इस प्रकार से हमें क्या करना है? हस्तांतरण। नया पॉइंट क्या है यहाँ पर? ये तो देखिए पूंजी और गुडविल लाने की और ट्रांसफर करने की सेम प्रविष्टि अगर विड्रॉन करता तो आरती डेबिट भारती डेबिट टू कैश और कर देते। नया पॉइंट क्या आया यहाँ पर? जो भी पुस्तकों में ख्याति खाता विद्यमान है उसे पुराने साझेदारों में उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में वितरित किया जाएगा, उसे बंद जो है वो किया जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। एक्स वाई साझेदार है, 4:3 के लाभ हानि विभाजन करते हुए, और जेड को लाभ में 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। जेड 20,000 रुपए पूंजी के लिए और 1/8 भाग ख्याति के लिए 7,000 रुपए दर्शाने का निर्णय लेते हैं। एक्स और वाई की पुस्तकों में रोज नामचा करना है, अपने को प्रविष्टि जो है वो दर्ज करनी है। किस प्रकार से करेंगे? 20,000 रुपए तो लेकर के आ रहा है पूंजी, 7,000 रुपए लेकर के आ रहा है गुडविल। अब देखिए जो नया साझेदार गुडविल लेकर के आता है उसे हम बंद करते हैं, पुस्तकों में दर्ज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि गुडविल को बैलेंस शीट में लिख दे, बिल्कुल भी नहीं लिखना है। लेखा मानक 26 AS 26 कहता है जब ख्याति खरीदी ना जाए पुस्तकों में दर्ज नहीं करना है, और अगर दर्ज किया गया है तो उसे पुनर्गठन के समय तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, और अगर खरीदी गई ख्याति है पुनर्गठन के पश्चात या पुनर्गठन नहीं हो रहा है तो उसे भी अतिशीघ्र जितना जल्दी संभव हो उसे बंद किया जाए, राइट ऑफ किया जाए। तो ये 7,000 रुपए दर्शाने नहीं है। दर्शाने नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि वो एंट्री नहीं करेंगे, नहीं दर्शाने का मतलब बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। इस 7,000 का हस्तांतरण कर देंगे, यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। किस प्रकार? सबसे पहले तो हम त्याग का अनुपात निकाल लेते हैं, क्योंकि 1/8 भाग के लिए जब वो आता है, और ये जो 1/8 हिस्सा है किससे प्राप्त कर रहा है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पुराना अनुपात ही क्या होना है? त्याग का अनुपात होना है। ये लास्ट में मैं आपको भी नोट भी लिखवा दूंगा ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। तो 20,000 पूंजी के और 7,000 रुपए गुडविल के लेकर के आ रहा है, तो 20,000 रुपए तो आगे पूंजी के, 7,000 आगे ख्याति के, टोटल अमाउंट लिया है 27,000। और इस 7,000 की जो ख्याति की राशि है, जो गुडविल की राशि है, वो साझेदारों में उनके त्याग के अनुपात में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कि 4:3 है, क्योंकि सूचना के अभाव में पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो अपन क्या निकाल लेंगे यहां पर? त्याग का अनुपात, जिसके संदर्भ में लिख देता हूं सूचना के अभाव में पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है।
यानी आपको पुराना और नया अनुपात दे दे तो अंतर से त्याग का अनुपात निकालोगे, जैसे भी हमने पीछे के प्रश्नों में किया था। या फिर कह दे ए से इतना प्राप्त, बी से इतना प्राप्त, कोई कंडीशन दे दे। कुछ भी नहीं कहा, सीधा लिखा है जो एडमिशन ले रहा है वो 1/8 हिस्से के लिए किससे कितना प्राप्त कर रहा है, सूचना नहीं है, तो जो पुराना है वही त्याग का अनुपात है। और ख्याति के संबंध में, ख्याति खाता पुस्तकों में क्रय की गई ख्याति के संदर्भ में ही दर्शाया जाता है, अन्यथा नहीं। यानी जो नया साझेदार गुडविल लेकर के आएगा, ये जो गुडविल आपने डेबिट किया है, क्रेडिट किया है, ये बंद हो गया, लाने पर टू गुडविल और वापस बंद कर दिया गुडविल अकाउंट। यानी कि पुस्तकों में ख्याति खाता दर्ज नहीं करना है जब तक कि व्यापार द्वारा इसे नहीं खरीदा जाए। तो साझेदारी में फिलहाल के लिए इतना ही, टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।